गुरुजी, आपने पिछली कक्षा में 4वें श्लोक का अर्थ बताया था। जो मनुष्य जो चीज प्राप्त नहीं हो सकता है उसकी इच्छा नहीं करते हैं, और जब उनकी कोई चीज टूट जाती है तो वह दुखी नहीं होते हैं, और जब कोई कुछ दुख वाला काम कर रहा है तो घबराते नहीं है। वह मनुष्य पंडित के बुद्धि से युक्त मनुष्य होते हैं। आपने एक श्लोक भी बताया था, पवित्र वाक् चित्रकथः उहुवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ता च स वै पंडित उच्यते। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद जी, बुद्धिमान, धन्यवाद। मनस्वी जी, आप बताएं। जी गुरुजी, कल आपने चौथे श्लोक का अर्थ बताया था कि जो मनुष्य अप्राप्य चीजों की इच्छा नहीं करता, अप्राप्य यानी कि जो प्राप्त नहीं हो सकता है, और जो चीजें नष्ट हो गई है उनके लिए शोक नहीं करता है, और जो मनुष्य बड़े बड़े दुख से युक्त व्यवहारों की प्राप्ति में भी मूढ़ होकर घबराता नहीं है, वह मनुष्य पंडितों की बुद्धि से युक्त कहलाता है। और गुरुजी, आपने एक नया श्लोक बताया था, प्रवृत्तवाक् चित्रकथा ऊहवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ता च यः स पंडित उच्यते। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद जी। और संतोष जी, आप बता सकते हैं। जी गुरुजी, गुरुजी आपने कल श्लोक का अर्थ बताया था, जो मनुष्य प्राप्त होने के अयोग्य चीजों पे इच्छा नहीं करते और पदार्थ नष्ट हो जाने पर शोक नहीं करते और बड़े बड़े दुखों से युक्त व्यवहार में भी घबराते नहीं है, वे मनुष्य पंडित की बुद्धि से युक्त कहलाते हैं। और गुरुजी, आपने कल एक श्लोक भी बताया था, चित्रकथा उवान प्रतिभावान आशु ग्रंथस्य वक्ता च यः स पंडित उच्यते। ठीक है, बहुत सुंदर। और कौन बताएंगे? सोहम, बोलिए। जी गुरुजी, आपने कल हमें वो स्टार्टिंग में जो हम लोग जब हमारी ये कक्षा आरंभ होती है तो उसमें जो मंत्र बोलते हैं उसका मतलब बताया था। तो उसका मतलब क्या था? वो ओम हे परमेश्वर, हम छात्र और शिक्षक दोनों की एक साथ रक्षा करें। हम छात्र और शिक्षक दोनों का एक साथ पोषण करें। हम दोनों साथ मिलकर महान ऊर्जा और शक्ति के साथ कार्य करें शक्ति के एवं साथ विद्या प्राप्त का सामर्थ्य प्राप्त करे। हमारी बुद्धि तेज हो, हम एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें, मतलब जलन ना हो एक दूसरे से। धन्यवाद गुरु जी। द्वेष ना करें, ठीक बात है। ईर्ष्या और द्वेष में थोड़ा अंतर होता है। चलिए, ठीक है। और कौन बताएंगे? एक रह गए हैं ना, प्रियाल, आप भी बताएंगे, बोलिए। गुरुजी, मैं
ये कहना चाहती थी कि मेरी बहन शशिकांत मारवाड़ी करके आईडी से ज्वाइन होने की ट्राई कर रही है कब से, और वो 3 बार लिंक पे भी गई पर फिर भी उसे कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। उस पे उनके जो है ना गूगल मीट को अपडेट करना होगा, उनको बोल दीजिएगा तब होगा वो। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब और कुछ बात कहनी है तो हम, नहीं तो हाथ नीचे कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने जो मंत्र का अर्थ बताया था वो भी बताया, तो मंत्र का अर्थ भी सबको याद करने का प्रयास करना है। ठीक है, सब बच्चे याद करेंगे मंत्र का अर्थ भी, और जो श्लोक बताए जा रहे हैं उनको भी हमको याद करने का प्रयास करना है, उनका अर्थ भी। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, देखिए कौन कौन बताएंगे कि कैसे मनुष्य विद्या पढ़ाने के योग्य होते हैं। इसका उत्तर अभी तक जितनी बातें आई हैं, कौन कौन हिंदी में अपनी भाषा में बता सकते हैं? क्या क्या गुण होने चाहिए पढ़ाने वाले में? कौन कौन बता सकते हैं? इसका मतलब ये है कि आपको अभी ध्यान में नहीं है। मनस्वी जी कुछ बताना चाहती हैं, बोलिए। जी गुरुजी, आपने बताया था अब तक जिसको परमात्मा और जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान हो, यानी कि आत्मज्ञान हो, और जो निरालस्य हो, और जो निरालस्य होकर सदा उद्योगी रहे, और जो सुख दुख का सहन करे, और जो धर्म का नित्य सेवन करे, और जिसको कोई पदार्थ धर्म से छुड़ाकर अधर्म में नहीं ले जा पाए, वो एक श्लोक का आपने बताया था। और दूसरे श्लोक से आपने बताया था जो सदा प्रशस्त धर्मयुक्त कर्मों को करता है और निंदित अधर्मयुक्त व्यवहारों को कभी नहीं सेवन करता है, जो ईश्वर वेद और धर्म का विरोधी कभी नहीं होता है, और जो परमात्मा सत्य विद्या और धर्म में दृढ़ विश्वास हमेशा करता है, उसे भी पंडित, वह मनुष्य भी पंडित के लक्षण युक्त होता है। जी गुरु हाँ, जी। उत्तर ऐसे देना है कि वो अभी पढ़ाने के योग्य है, ऐसे है ना। प्रश्न जैसा होता है वैसे ही उत्तर देना होता है। ठीक है। जी गुरु जी। और इसके अलावा और भी बताया जा सकता है। और जो वेदादि शास्त्रों और दूसरे के कहे अभिप्राय को शीघ्र जानने वाला है, लंबे समय तक जो वेदादि शास्त्रों और धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान से सुनता है, और परमेश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जानकर उससे उपकार लेता है, ना कि काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से ही प्रभावित रहता है, उससे प्रभावित नहीं रहता, है ना। और बीच में दो लोग बोल रहे हो तो उनके बीच में जो नहीं बोलता है ना, ऐसे पूछने पर ही बताता है, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाने के योग्य है। इसके अलावा और जो कल बताया था वो भी बता सकते हैं, है ना, कि प्राप्त नहीं होने योग्य पदार्थों की कभी इच्छा नहीं करता है, और नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर शोक भी नहीं करता है। ठीक है। और आपत्ति में घबराता नहीं है, धैर्य से काम लेता है। ऐसा व्यक्ति पढ़ाने के योग्य है। तो ये भी बताना चाहिए। पूरी बात अब हुई, जितनी बातें बताई गई थी वो अब इतनी बात थोड़ी तो मनस्वी ने बताई, थोड़ा मैंने पूरी कर दी। तो ये पूरी बात बतानी है हिंदी में अपनी भाषा में, ऐसे। ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर ऐसे दिया जाएगा। तो ऐसे आप टू द पॉइंट एक एक पॉइंट लिख सकते हो। श्लोक के माध्यम से याद कर लो तो भी आपको याद रहेगा। श्लोक याद है जिनको, तो वो श्लोक का अर्थ भी अगर आता है तो वो फटाफट बता देंगे। अगर श्लोक याद है पर अर्थ नहीं आता है तो नहीं बता पाएंगे।
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, श्लोक नहीं है याद या उसका अर्थ नहीं आता है तो हम उसके पॉइंट्स लिख सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो अच्छी बात है, इसको कहते हैं नोट्स बनाना। ठीक है, अभी आप छोटे बच्चे हैं, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको ऐसे ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। जब आपके गुरुजी या मैडम टीचर जो आपको पढ़ाएंगे उसके नोट्स आप बना लेंगे, तो उससे आपको याद रहेगा क्या क्या पढ़ाया गया था। ऐसे ही आप अब भी जो आपको बताई जाती हैं बातें उनके नोट्स बना लिया करिए। ठीक है, तो अब हम अगला जो हमने कल श्लोक बताया था उस श्लोक का अभिप्राय बताएंगे आपको। सबसे पहले तो है प्रवृत्त वाक। प्रवृत्त वाक अर्थात जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलती है, अर्थात वो सब विद्याओं का उपदेश कर लेता है। ठीक है, ये हो गया प्रवृत्त वाक का अर्थ। आप बोलोगे प्रवृत्त वाक का क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा? जिसकी वाणी, हाँ मनस्वी बोले। जी आप एक और बार जी गुरुजी। जी गुरुजी, जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलती है, यानी कि वो सब विद्याओं का उद्देश्य दे पाता है। उपदेश दे पाता है, हाँ। ठीक है, राम बोलो। आप हाथ नहीं उठाते हो ऐसे ना, इसमें हाथ है उसको उठाकर फिर बोला करो। ठीक है, बोलो। अच्छा बोलो, क्या कह रहे हो? आप एक और बार रिपीट करेंगे? अभी रिपीट किया तो ना, मनस्वी ने जो कहा वही ठीक है। अर्थात जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलती है, अर्थात वो सब विद्याओं का उपदेश कर सकता है। ठीक है, रिद्धिमा बोलो। जिसकी वाणी हर विद्याओं में चलती है। शाबाश। तो ये किसका अर्थ हुआ, बताओ? पवित्र वाक का। हाँ, प्रवृत्त वाक। प्रवृत्त वाक, इसका अभिप्राय हुआ। ठीक है, और चित्रकथ, दूसरा शब्द है चित्रकथ, अर्थात जो अद्भुत विद्याओं की कथाओं को करने वाला है, अत्यंत अद्भुत विद्याओं की कथाओं को करने वाला। अर्थात सामान्य रूप से लोगों को जो विद्या नहीं पता है वो कैसी होती है, वो अद्भुत विद्या होती है। अद्भुत विद्या क्या होती है बताओ? अद्भुत विद्या क्या होती है, नहीं पता? फिर से बताऊं? हाँ मनस्वी बोलो। गुरुजी, जो बहुत अच्छी विद्या हो, बहुत काम की हो। ठीक बात है। अद्भुत का मतलब जिसको देखकर या सुनकर आश्चर्य हो, वो अद्भुत है। आश्चर्य कब होता है? जब हमें पता ही नहीं होता और वो होता है ना? और वो बहुत अच्छा भी होता है, काम का भी होता है। ये भी बात भी सही कही मनस्वी ने, है ना? आपने बिल्कुल ठीक बताया। और इसमें जोड़ेंगे कि जिसके बारे में पहले पता नहीं हो तो वो उसके विषय में आश्चर्य होता है। आश्चर्य क्या होता है, समझ में आती है बात? आश्चर्य पता है? किसको किसको पता है, हाथ खड़ा कीजिए। सोहम, आपको पता है? बताइए। जी गुरुजी, उसका मतलब होता है शॉक्ड, या फिर जैसे कि जैसे कि आपका एक दोस्त, मतलब मेरा एक दोस्त है, अब उसने ना मुझसे बड़ा काम कर दिया, तो वो मुझे आश्चर्य में ले आया, जिसका ठीक बात मतलब मैं तो भाई समझ गया, अरे वाह भाई कितना अच्छा काम किया है। है। ठीक बात है, ठीक है, शाबाश। और नए कौन से बच्चे हैं जो बोलना चाहते हैं? एक मिनट में देखूं। योगेश्वर, नए बच्चे, हाँ बोलो। आपने अभी तक बोला नहीं है, बोलिए। मेरी आश्चर्यचकित का मतलब होता है चौंक जाना।
चौंक जाना। हाँ ठीक बात है, ठीक है, शाबाश। तो अच्छी बात सबने बताई, अब नीचे कर लीजिए हाथ। तो अद्भुत विद्याओं को बताने वाला, अत्यंत अद्भुत विद्याओं को जो बता सकता है, यानी कि जिनको पता नहीं है उनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, चौंका देने वाली बातें, है ना, ऐसी ऐसी विद्याएं जो सिखाते हैं। तो पहली बात क्या थी? प्रवृत्त वाक, जिनकी वाणी सब विद्याओं में चलती है। और चित्रगत का मतलब हो गया जो अत्यंत अद्भुत विद्याओं की कथा को करने वाले हैं। फिर है ऊहवान। ऊहवान मतलब जो बिना जाने हुए पदार्थों को तर्क से शीघ्र जानने वाले हैं और दूसरों को भी जना देते हैं। ऊहवान का मतलब क्या हो गया? जिन पदार्थों को पहले से जानते नहीं है उनको भी तर्क से जल्दी से जान जाते हैं और दूसरों को भी जना देते हैं। तो ऊहवान का मतलब किस किस को समझ में आया? अब बताओ। ऊहवान, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है, बताइए सोहम। गुरु जी, जिसका मतलब क्या होता है, अगर जब कोई ज्ञानी होता है तो उसको उसको वो चीज के बारे में नहीं पता, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, नया चीज आया घर में, सबको वो क्या बोलते हैं, किसी को नहीं पता है कि क्या नया चीज आया है घर में, और देखा तब भी पता नहीं चला कि क्या चीज आया है। तो जो ज्ञानी है वो तुरंत से समझ जाएगा कि ये चीज है, ये हाँ, चीज है, उसको मतलब समझ तर्क जाएगा। से, तर्क से समझे, हाँ, लॉजिक, लॉजिक से समझ जाते हैं वो। हाँ, उनके पास में मैं तो लॉजिक, हाँ, लॉजिक वाली पावर है उनके पास में, शक्ति है वो, ठीक है। तो तर्क शक्ति से हाँ, वो समझ जाते हैं, तो उसको ऊहवान कहते हैं। रिद्धिमा, आपको क्या समझ में आया? जो बिना जाने पदार्थों को तर्क से फिर जानने और जनाने करता है। जनाने वाले हैं, ठीक है। मनस्वी जी, अपने शब्दों में समझाओ। जी गुरुजी। ऊहवान। ऊहवान, हाँ जी गुरुजी, ऊहवान का अर्थ है कि जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है चीज, उसे भी तर्क से जल्दी वो जान जाते हैं और दूसरों को भी जनवा देते हैं, उन्हें ऊहवान कहते हैं। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा। तो तीन चीजें बताई, प्रवृत्तवाक, चित्रकथ और ऊहवान, ठीक है। और चौथी बात है प्रतिभानवान। प्रतिभानवान का मतलब हुआ सुनी विचारी विद्याओं को सदा उपस्थित रखने वाले। प्रतिभानवान, प्रतिभा किसे कहते हैं? जिसने पहले कभी कुछ पढ़ा था लेकिन जैसे ही जरूरत पड़ी तो वो चीज तुरंत याद आ जाए, उसको प्रतिभा वाला कहते हैं, है। तो यही प्रतिभानवान का भी मतलब है। प्रतिभानवान का क्या मतलब किसको समझ में आ गया? जरा हाथ खड़ा कीजिएगा। मनस्वी जी बताइए। जी गुरुजी, प्रतिभानवान का अर्थ है कि बहुत साल पहले कुछ हमने याद किया था, पर अगर समय आया, अरे टेस्ट में तो ये क्वेश्चन पूछे, तुरंत याद आ जाए, तो उसे प्रतिभानवान बोलते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा। कभी भी हमने पढ़ा था लेकिन जब हमें जरूरत पड़ी तो तुरंत हमें वो याद आ गया। हाँ सोहम, आप बताइए, आप भी समझाइए अपने शब्दों में। गुरुजी, इसका मतलब ये जो शब्द है, इसका मतलब यह है कि जो हम है, हम क्या बोलते हैं, 2-3 साल पहले ये इसको कैसे करते, इसको कैसे चलाते हैं, वो याद किए, ठीक है। मतलब समझे कि कैसे चलाते हैं इसको। फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर से वो चीज की जरूरत पड़ेगी कि अरे इसको हमको फिर से करना होगा, वैसे तो कैसे करेंगे, तुरंत से याद आ गया, अरे हाँ, अरे ऐसे करते, तो वो हाँ, हुआ। मतलब जो चीज हमने पहले सीखी हुई है वो हम भूले नहीं, वो हमें जरूरत हम्म। पड़ने पर याद आ गई, ठीक है, शाबाश। हाँ गुरु। हाँ, राम क्या कहना चाहते थे? कुछ कहना चाहते हैं? हाँ गुरुजी, जैसे हमको जरूरत पड़ती है पहले, अगर हमने अच्छे से सुना है और पढ़ा है गुरुजी की बात, तो हमको याद रहती है मन में, और जरूरत जैसे ही पड़ती है
तो वो याद आ जाती है बहुत बढ़िया। अच्छे तो से ये हाँ बिल्कुल, ये इन्होंने एक बात और जोड़ी कि अगर हमने गुरुजी की बात ध्यानपूर्वक सुनी हुई है और अच्छे से हमने उसको धारण किया है, तो हम उसको फिर जब हमें जरूरत पड़ती है तो हमें वो याद आ जाती है। तो इसी को प्रतिभा कहते हैं, प्रतिभानवान। तो ऐसा पढ़ाने वाले होते हैं। पढ़ाने वाले में 4 गुण आज और बताए गए। पढ़ाने वाले कैसे होने चाहिए? प्रवृत्त वाक, उनकी वाणी सब विद्याओं में चलने वाली होनी चाहिए। चित्रकथ अर्थात अद्भुत, अत्यंत अद्भुत विद्याओं की कथा करने वाले होने चाहिए। ऊहवान अर्थात जिन पदार्थों को अभी तक जाना नहीं है उनको भी तर्क विद्या से शीघ्र ही जान लेते हैं और अन्यों को जना भी देते हैं। ऐसे होने चाहिए दिन। और प्रतिभानवान, जो कुछ भी पढ़ा लिखा है जब जरूरत पड़े तो तुरंत याद आ जाए, इसको ऐसे पढ़ाने वाले होने चाहिए। 4 बातें बता दी। 5वीं बात और बता रहे हैं इस श्लोक में, आशु ग्रंथस्य वक्ता च। आशु कहते हैं शीघ्र, जल्दी। ग्रंथस्य वक्ता, अर्थात जो ग्रंथ होते हैं, विद्याएं जिसमें लिखी हुई होती हैं, उन ग्रंथों को अन्य लोगों को पढ़ा दें, जल्दी ही पढ़ा दें। जो मतलब पढ़ाने की सामर्थ्य रखते हैं जो, तो ऐसे लोग पढ़ने पढ़ाने योग्य होते हैं और वही पंडित भी कहलाते हैं। यह सब पंडित उच्चते, उनको पंडित कहा जाता है, अर्थात वो पढ़ने पढ़ाने के योग्य हैं। तो आज 5 बातें एक श्लोक में थी। कौन कौन बताएंगे कौन कौन सी 5 बातें थी? मनस्वी बताइए। जी गुरुजी, पहले आपने बताया था प्रवृत्त वाक का अर्थ, यानी कि जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलने वाली होती है, यानी कि वो सब विद्याओं का उपदेश दे सकते हैं। चित्रकथा, जो अत्यंत अद्भुत विद्याओं को कथा कर सकते हैं। ऊहवान, जो कई लोगों को पता नहीं है पदार्थ, उनको तर्क से जल्दी से जान लेते हैं और दूसरों को भी जनवा देते हैं। और प्रतिभानवान, बहुत साल पहले उन्होंने कहीं सुना था इस बात को और उन्होंने समझा था अच्छा ऐसे होता है, फिर जब समय आने पर उनको जल्दी से वो याद आ गया। और आशु ग्रंथस्य वक्ता च, मतलब जल्दी से, शीघ्रता से वो किसी को ग्रंथ बता सकते हैं। यह सा पंडित उच्यते, यानी कि ये लोग पढ़ाने के योग्य होते हैं और इन्हें पंडित कहते हैं। जी गुरुजी। शाबाश, बहुत अच्छे। तो ऐसे ही आपको भी, आपकी भी आवृत्ति हो गई है ना। एक बार उन्होंने भी बता दिया, मनस्वी ने भी, है। तो इसी तरह से आपको भी अच्छे से उसको समझना और याद करना है, ठीक है। तो अब मैं अगला श्लोक भी बता देता हूँ, क्योंकि ये श्लोक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैंने ये पूछा नहीं आपसे कि आपको कुछ पूछना है क्या, पिछले पार्ट में से और आज के पार्ट में से, या कोई और बात आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब पूछ सकते हैं। हाथ ऊपर कर दीजिए ऐसे सामने जो। हाँ मनस्वी, पूछिए। जी गुरुजी, आपने चित्र कथा का अर्थ बताया था, जो अत्यंत अद्भुत विद्याओं की कथा करने योग्य है। पर इस चित्र कथा में जो चित्र शब्द आया है, ये क्यों आया है? चित्र चित्र मतलब जो विचित्र होता है उसको अद्भुत कहते हैं, है ना। विचित्र कहते हैं ये विचित्र चीज है। विचित्र का मतलब बड़ी अजीब सी चीज, अलग सी चीज, है ना। तो इसीलिए उसमें केवल वी उपसर्ग ही तो लगा। चित्र, चित्र शब्द जो है उसमें केवल वी शुरू में लग गया, तभी तो विचित्र बन गया। तो चित्र का भी मतलब वही कर सकते हैं हम। विचित्र, चित्र का अर्थ भी वही कर सकते हैं। वैसे चित्र का अर्थ तो फोटो होता है सामान्य रूप से, लेकिन चित्र का अर्थ भी विचित्र हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल वी उपसर्ग ही तो इस समय नहीं है, बाकी तो वैसा ही है वो। तो वी उपसर्ग को हम समझ जाएंगे उसमें कि वी उपसर्ग भी है, इसलिए इसका अर्थ विचित्र है, अद्भुत है, ठीक है।
जी गुरुजी, वी उपसर्ग के बिना भी हम उसे वो उसका वही अर्थ ऐसा का मान सकते अर्थ कर सकते हैं। ठीक है। हैं। जी गुरुजी, और धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है? चलो, नहीं पूछना कोई बात नहीं। अगर पूछने मन में आए कुछ पूछना है तो उसको आप नोट करके रखा करिए, फिर पूछ लिया करिए। ठीक है। चलिए, तो अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं। अगला श्लोक मैं आपको बताता हूं। तो अगला श्लोक है श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य। आप बोलेंगे क्या? बोलिए श्रुतम, बोलिए श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य, बोलिए प्रज्ञा, आगे बोलो चैव श्रुतानुगा असंभिन्न, बोलिए आर्य मर्यादः पंडिताख्याम, बोलिए लभेत सह। हाँ, शाबाश। अब मैं दो दो शब्द करके बोलूंगा, दो दो या तीन तीन, ठीक है? आप भी बोलिए श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य, बोलिए फिर से बोलिएगा श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य, बोलिए श्रद्धा श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा, बोलिए प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा। फिर से बोलेंगे प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्यादः, बोलिए पंडिताख्यां लभेत सः। तो अब देखिए, इसमें कुछ बातें और बताई हैं जो पढ़ने पढ़ाने के लिए जरूरी हैं, पढ़ाने वालों के लक्षण बताए जा रहे हैं। तो पहली बात बताई है जिसकी सुनी हुई और पढ़ी हुई विद्या, श्रुतम, श्रुतम का मतलब हो गया जिसकी सुनी हुई पढ़ी हुई विद्या, प्रज्ञानुगम यस्य, यस्य जिसकी, है ना? यस्य का अर्थ होता है जिसकी। तो जिसकी श्रुतम, सुनी हुई पढ़ी हुई विद्या, प्रज्ञानुगम, बुद्धि के अनुकूल है, अर्थात उसने तर्क से, कसौटी से कस के देखा हुआ है। पढ़ी हुई सुनी हुई विद्या को तर्क से कस के ये सही है या नहीं उसने जांचा परखा हुआ है। तो ये बात किस किस को समझ में आई? श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य। हाँ, चलिए, मानसवी ने तो बताया था, रिद्धिमा बताइए। जिसकी सुनी हुई और पठित विद्या अपनी विधि से सदा अनुकूल हो। हाँ, मनस्वी जी आप बताइए अपने शब्दों में। जी गुरुजी, श्रुतम यानी कि जिसकी सुनी हुई, श्रुतम प्रज्ञानुकम यस्य का मतलब है जिसकी सुनी हुई और पढ़ी हुई विद्या अपनी बुद्धि के अनुकूल हो। तो बुद्धि के अनुकूल होने का क्या मतलब हुआ, कोई बता सकते हैं? हाँ रिद्धिमा बोलो। जो बुद्धि के
बराबर हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैंने अभी बताया था कि बुद्धि के अनुकूल कोई चीज कैसे होती है, जब हम उसको अपने तर्क से समझने का प्रयास कर लेते हैं। हाँ, कोई भी चीज हम ऐसे ही मान लेते हैं या थोड़ा तर्क भी करते हैं, बताओ मनस्वी, बताओ। जी गुरुजी, थोड़ा तर्क लगाते, लॉजिक लगाते कि हाँ ये सही है क्या, ऐसे। हाँ संतोष, आप बताओ। नहीं बता रहे। चलो सोहम बताओ। हाँ गुरुजी, गुरुजी हमारा अ, मन था। जब जैसे कि छोटे बच्चे जब क्या बोलते अनजान लोगों से कभी भी मतलब कभी भी नहीं, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि तर्क लगाते ही नहीं है, हर एक चीज में हाँ बोल देते हैं। या फिर कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते कि वो लोग थोड़ा सा तर्क लगाते हैं और देखते कि ये सही है कि गलत है, हमको इस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। अगर जो हाँ ट्रस्टेबल इंसान है तो उस पर करेंगे, हमेशा करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, हाँ लॉजिक लगा के करेंगे। लेकिन नहीं होगा, कोई कोई और बंदा होगा तो उसके साथ तो कभी नहीं करेंगे, तो है ना। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो हम्म, तर्क से उसको सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ये सही है या नहीं। राम, आप हाँ क्या कहना चाहते हैं? तर्क लगाते हैं गुरुजी। हाँ, तो अधिकांश बच्चे लगाते हैं। कुछ थोड़े से लापरवाह होते हैं, वो नहीं लगाते। तो लापरवाह नहीं होना चाहिए, है ना। जो सावधान बच्चे होते हैं वो हमेशा अपने तर्क को लगाकर देखते हैं कि ये बात सही है या नहीं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये कहा गया है कि जिसकी पढ़ी हुई सुनी हुई जो विद्या है वो उसकी बुद्धि के अनुकूल है। बुद्धि के अनुकूल कैसे हुई? क्योंकि उसने उन सब पे विचार किया हुआ है, अपने तर्क से उसको समझा हुआ है ना। तो पहली बात हो गई श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य, जिसकी पढ़ी हुई सुनी हुई विद्या जो है वह उसकी बुद्धि के सदा अनुकूल है। फिर दूसरी बात कही प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा, और जो बुद्धि और क्रिया है वो भी सुनी पढ़ी हुई विद्या के अनुसार होती है। अभिप्राय क्या हुआ? प्रज्ञा मतलब बुद्धि, उसकी बुद्धि जो है वो, और साथ में महर्षि ने उसका अर्थ क्या किया? क्रिया भी, अर्थात जो उसका व्यवहार है। अर्थात जब हम कोई जैसा मानते हैं वैसा ही तो हम करते हैं, है ना। तो उसी बात को दूसरे बात में कहा कि जो उसने पढ़ी सुनी विद्या थी उसको तर्क से विचार कर लिया, और विचार कर लिया तो फिर उसकी बुद्धि के अनुसार वैसे ही करेगा वो। तो यही यहाँ पर प्रज्ञा का मतलब क्रिया से मुख्य है, व्यवहार से है। तो उसका जो व्यवहार है वो भी उसकी बुद्धि के अनुकूल है ना। जैसी उसने विद्या पढ़ी है उसके अनुसार ही है, जो वेद विद्या आदि उसने पढ़ी है। सत्य सत्य विद्या जो समझी तर्क से, उसी के अनुसार उसका व्यवहार आचरण भी होता है। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया। दूसरी बात, और फिर तीसरी बात क्या है? असंभिन्न आर्य मर्यादा, जिसकी सारी क्रियाएं आर्यों की मर्यादाओं को तोड़ने वाली नहीं है। अर्थात जो धार्मिक श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा का रक्षक और दुष्ट डाकुओं की रीति का विदीर्ण करने हारा मनुष्य है। मतलब जो अच्छे लोगों की जो रीतियां हैं, जो उनके ढंग हैं कार्य करने के, उनका कभी उनकी हानि नहीं करता। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, डाकू हैं, उनका जो वो जो काम करते हैं उसका हमेशा विरोध करता है, उनको नष्ट करने के लिए प्रयास करता है। तो ऐसा ही व्यक्ति पंडित नाम रखाने के योग्य है। पंडिताक्षाम लभेत सह। ठीक है, तो ये बातें, तीन बातें इसमें और आ गई कि कैसे लोग पढ़ने पढ़ाने के योग्य होने चाहिए। इसमें तीन बातें और आ गई, है ना। तो इन तीन बातों को आप सबको याद करना है। जल्दी से दोहरा दूं।
जिसकी जो पढ़ी लिखी विद्या है, पढ़ी सुनी विद्या है, वो उसकी बुद्धि के अनुकूल है, अर्थात तर्क से परीक्षण किया हुआ है। और जो उसकी दूसरी बात, जो उसकी क्रिया है अर्थात व्यवहार है, वो उसकी पढ़ी हुई विद्या के अनुकूल रहता है, अर्थात सत्य के अनुकूल रहता है। तीसरी बात, जो धार्मिक और आर्य लोगों की मर्यादा, धार्मिक और श्रेष्ठ जो लोग हैं, आर्य मतलब श्रेष्ठ, आर्य का मतलब श्रेष्ठ है ना, तो ऐसे धार्मिक और आर्य पुरुषों, श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा को कभी तोड़ता नहीं है। और जो दुष्ट लोग हैं, डाकू लोग हैं, अनार्य लोग हैं, म्लेच्छ लोग हैं, उनकी मर्यादाओं, उनकी तो कोई मर्यादा होती नहीं है। उनकी जो रीति है, वो जो ढंग करते हैं उसका हमेशा खंडन करता है। वही मनुष्य पंडित नाम रखने के योग्य है, अर्थात वही पढ़ने पढ़ाने के योग्य व्यक्ति है। तो ये चीजें आपको याद करनी है, ठीक है, और कल सुनानी है फिर। तो आइए, और जो कुछ पूछना है वो भी आप कल पूछिएगा, अभी समय हो गया। आइए एक बार का ओम का उच्चारण करें। सभी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते।